दोस्तों एक दिनेश नाम का लड़का रहता है और अपने घर में अकेला रहता है, उसके माता-पिता भी नहीं रहते हैं। इस प्रकार दोस्तों जो जो दिनेश नाम का लड़का रहता है, उसके घर में जो एक औरत की कमी खल रही थी। इस प्रकार वो जो है अपने शादी के लिए लड़कियाँ ढूँढने की तलाश करता है और फिर वो जो है एक लड़की मिलती है जिसका नाम रितु रहता है, उससे वो शादी करता है और इस प्रकार दोस्तों उनका जो है जीवन खुशहाली से बीत रहा था, सब कुछ हो रहा था। और यहाँ तक कि रितु दोस्तों बेहद खूबसूरत थी, बेहद समझदार थी। और दोस्तों जो दिनेश नाम का लड़का रहता है वो इलेक्ट्रीशियन था। तो एक दिन जो बिजली विभाग में काम करने जाता है, तो दोस्तों उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटित घटती है कि रितु की पूरी ज़िंदगी ही पलट जाती है। फिर दोस्तों इधर जब दिनेश नहीं रहता है, तब दोस्तों उस औरत के साथ पड़ोसी वाले ही कुछ ऐसा कांड कर देते हैं जिसे जानने के बाद आप ही समझ लीजिए विश्वास पर से कम पर्दा हट जाएगा अपनों से ही, कि जो करीबी रहते हैं पास में वो कैसे किसी को धोखा देते हैं। तो दोस्तों चलिए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। सच्ची घटना पे आधारित दोस्तों ब्लॉग है। तो दोस्तों ये राजस्थान का एक अलवर जिला पड़ता है, वहीं का है। तो दोस्तों ये इसको स्किप करके नहीं देखिएगा, बिल्कुल सच्ची घटना पे है। किसी के साथ भी दोस्तों ये घटना घटित हो सकती है। तो दोस्तों चलिए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो जो दिनेश नाम का लड़का रहता है दोस्तों, उसका घर चलाने के लिए कोई नहीं रहता है। इस प्रकार वो अपने रिश्तेदारों से बोलता है शादी के लिए। उसके रिश्तेदार एक लड़की खोजते हैं जिसका नाम रितु रहता है। रितु दोस्तों देखने में बेहद सुंदर थी। इस प्रकार दोस्तों रितु और जो है दिनेश की शादी हो जाती है और दोनों बेहद खुश थे, अपनी सुहागरात भी मनाते हैं, सब कुछ करते हैं। उसके बाद दोस्तों ना, अब इस प्रकार इन लोग का जीवन हँसी खुशी चल रहा था। अब शादी के 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल में उनको एक छोटा-सा बच्चा हो जाता है और जब बच्चा हो जाता है 2 साल में काफ़ी समझदार हो जाता है। और इस प्रकार दोस्तों एक दिन दिनेश जो है साइट पर अपने जाता है, उसके मालिक बुलवाते हैं काम के लिए। अब दोस्तों कहते हैं ना, जब काम हम ये बिजली-उजली का करते हैं तो सुरक्षा से करते हैं। उस दिन जल्दी में वो चला गया और कुछ सुरक्षा का जैसे कुछ सामान होता है वो लेके नहीं गया। इस प्रकार दोस्तों वो जब जाता है बिजली का काम करने के लिए, तो उसको ऊपर से झटका लगता है, वो जो वहीं पर गिर कर खत्म हो जाता है। अब ये सब सुनने के बाद दोस्तों किसी औरत के दिल पे क्या बीतेगी जब उसका घर का करने वाला जब ना रहे, तो औरत बेसहारा हो जाएगी, बेबस हो जाएगी, लाचार हो जाएगी। इस प्रकार जो रितु थी दोस्तों, रो-रो के उसका बुरा हाल था कि अब उसका घर में कोई करने वाला नहीं था। कंपनी की तरफ से दोस्तों कुछ पैसा मिला था जिससे उसका जीवन यापन चल रहा था, हँसी-खुशी जो भी था। इस प्रकार धीरे-धीरे करते हैं, वो पैसा तो बचा नहीं रहेगा, लेकिन अब ये सोच रही थी हम करें तो करें क्या? अब आगे पीछे कोई था ही नहीं उसका। फिर वो दोस्तों करती क्या है, फिर जो है फिर वो जो है अब वो इधर-उधर जो है, बहुत लोग बोले कि ऐसा है तुम्हारे आदमी का पेंशन बन जाएगा, तो इसका फार्म भरवा लो, ये करवा लो। बहुत सारी दिक्कतें दोस्तों आती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों उस औरत के साथ भी बहुत सारी दिक्कतें थी। उसके घर में कोई नहीं था, उसके रिलेशन में कोई नहीं था, परिवार में कोई नहीं था। तब उसका एक पड़ोसी आता है दोस्तों। जो पड़ोसी था दोस्तों, जैसे ही रितु शादी करके आती है, उसी साल से उसके मतलब उसी पर बुरी नज़र थी। अब दोस्तों कहते हैं ना कि जब अब उसको मौका मिल जाता है। अब इस प्रकार दोस्तों इसका सहायता के बहाने से जो इसका पड़ोसी विनोद रहता है, वो अब इसके पीछे पड़ जाता है कि चलो अब मेरे को मौका मिला, अब इसके साथ जो मैं करूँगा वो मतलब ये करने को तैयार हो जाएगी। इस प्रकार दोस्तों औरत एक लाचार होती है, लाचार भी होती है, काली भी होती है, दुर्गा भी होती है। बस दोस्तों उसका मतलब अलग-अलग रूप होता है। यहाँ पर दोस्तों जो रितु थी, अभी तो उसको जो है सहायता की बेहद ज़रूरत थी, क्योंकि उसके पति का जो है पेंशन बनना था। इस प्रकार दोस्तों वो आदमी बोलता है कि पड़ोसी कि मैं चलो तुम्हारा जो है और पेंशन बनवा दूँगा। और इस प्रकार दोस्तों जो है वो राज़ी हो जाती है, उसके साथ चल देती है। और जब चल देती है दोस्तों, धीरे-धीरे जाता है, ऑफ़िस में जाता है, बहुत सारा जो है इधर-उधर फ़ाइल-वाइल करवाता है और जो है उसका जो है पेंशन का काम करवाता है। इस प्रकार दोस्तों जानते ही हैं कि जो क्या नाम है, कोई भी काम होता है एक दिन में तो होता नहीं है। यहाँ पर दोस्तों उसका जो पेंशन का काम था इतना जल्दी तो होने वाला नहीं था। फिर अब धीरे-धीरे जो है जो दिनेश रहता है जो दिनेश रहता है उसके साथ रोज़ उसके साथ जो है मिल गया था उसको, पॉइंट मिल गया था उसके साथ समय बिताने के लिए, उसके साथ संबंध बनाने के लिए। इस प्रकार दोस्तों जो जीतू भी रहती है बेचारी, क्या रहे तो करे क्या, जैसा-जैसा वो कहता था वैसे करती थी। वो सोच रही थी चलो एक ज़रिया बन जाएगा हमारे जीवन जीने का। इस प्रकार दोस्तों वो जो है उस इंसान के साथ जो आए दिन चक्कर काटा करती थी। यहाँ दोस्तों जो दिनेश रहता है वो अपने साथ कई मतलब उसके दोस्त रहते हैं, उनके साथ जाके रोज़ यही बात शेयर करता
कि मैं जिसको चाहा वो मुझे मिल गई, मेरे जाल में फँस गई। यहाँ पर ऋतु जो थी उसके हर बात से अनजान थी। इस प्रकार दोस्तों धीरे-धीरे जो है जो दिनेश रहता है, विनोद रहता है, दिनेश सॉरी, जो विनोद नाम का इंसान रहता है, अब जो यहाँ पर ऋतु का मजबूरी का फ़ायदा कैसे उठाता है दोस्तों, धीरे-धीरे उसके करीब जाता है। एक दिन उसका हाथ पकड़ लेता है, इस प्रकार वो झटक देती है, कहती है विनोद शायद तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है, क्योंकि मैं विधवा हूँ, विधवा पे भूल-भुलैया डालना पाप है। ये सब बात सुनने के बाद जो है विनोद कहता है क्या विधवा को जीने का अधिकार नहीं है, प्यार करने का अधिकार नहीं है? तो वो समझ जाती है कि इसकी मंशा ठीक नहीं है, लेकिन दोस्तों वो बेचारी करे तो करे क्या? इस प्रकार दोस्तों कुछ बोलती नहीं है और उसका जो विरोध भी नहीं करती है और धीरे-धीरे जैसा वो कहता है वैसे करती है। अब यहाँ पर जो औरत टूट जाती है उसको भी एक प्यार का वो चाहिए था, सहारा चाहिए था। वो विनोद का जब झूठा प्यार पाती है तो उसको सच समझ बैठती है, उसे विश्वास कर लेती है और उसके साथ जाती है। संबंध बनाती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो विनोद रहता है उसके साथ जीने मरने की कस्में खाता है। यहाँ पर जो ऋतु रहती है उसका एक बेटा भी रहता है। इस प्रकार दोस्तों अब धीरे धीरे जो है ऋतु को जीने का माध्यम मिल जाता है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये महज क्षण भर का जो है दिखावटी खेल है। इस प्रकार विनोद दोस्तों करता क्या, जब ऋतु से संबंध बना रहा था तो उसी बीच जो है उसको एक वीडियो बना लेता है उसको ब्लैकमेल करने के लिए। इस सब से वो अनजान थी। फिर दोस्तों एक दिन होता क्या है, उसका पेंशन तो बनता नहीं और यहाँ पर उसका वीडियो ज़रूर बन जाता है। तो दूसरे दिन जब वो मना करती है संबंध बनाने के लिए तो जो विनोद रहता है उसको वीडियो दिखा देता है। कहता है देखो मैंने ये बना लिया, अब तुम मेरे से संबंध नहीं बनाओगी तो तुम्हारा मैं इसको वायरल कर दूँगा। अब इतनी बात सुनने के बाद उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। फिर दोस्तों अब वो धंधा बना लेता है, वो दूसरे आदमी से पैसा लेकर इसके साथ संबंध बनवाता है। अब इस प्रकार दोस्तों उसको पेंशन तो दिलाने से रहा नहीं। अब इस प्रकार दोस्तों इस ऋतु की तो है ज़िंदगी वैसे भी खराब हो गई। लोअर क्लास के कारण जो है विनोद किसी को यह वीडियो ना दिखाए, वो जैसा वो कह रहा था वैसा ये कर रही थी। इस प्रकार विनोद जो रहता है दूसरे अपने दोस्त के साथ ये इस बात को शेयर करता है, वीडियो दिखाता है। इस प्रकार जब दोस्त पैसा देता है तब ये जो है ऋतु के साथ उसका संबंध बनवाता। इस प्रकार दोस्तों अब जो विनोद को जो माध्यम मिल जाता है, क्योंकि वो चोर था, उसको लोभी था, उसको पैसे का लालच था। इस प्रकार वो तीसरा दोस्त रहता है उसको भी साथ भी यही करता। और जब सबके साथ करने के बाद ये वीडियो बना लेता। वो बेचारी जो है हर चीज़ से अनजान थी, ज़्यादा पढ़ी लिखी तो थी नहीं। इस प्रकार दोस्तों करते करते अभी इनका जो है यही सिस्टम हो गया था। कैसे एक औरत के मजबूरी का लोग कैसे फ़ायदा उठाते हैं दोस्तों, बिल्कुल सच्ची बात है, बिल्कुल सच बात है। जब अपना नहीं कोई रहता है तभी दुनिया वाले फ़ायदा उठाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वो औरतें जो हैं दुनिया कोई फ़ायदा उठावे, कुछ भी करें, उससे पहले अपने को सजग रहें, समझदार बनाएँ, क्योंकि ये दुनिया है। इसलिए दोस्तों कभी भी किसी के बहकावे में आए ना, जो भी काम हो बड़ा उससे करें, क्योंकि जब अपना कोई नहीं रहता तभी जो है सब ऐसे काम करते हैं जैसे यहाँ ऋतु के साथ हो रहा था दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों पारी-पारा से तीनों दोस्त उसके साथ संबंध बनाते हैं और यहाँ पर दोस्तों ये जो है एक दिन ऋतु को ये सब खराब लग रहा था कि उसका छोटा-सा बेटा भी है, ये सब उसको करना पड़ता है ये दिन के लिए। अब उसको अपने शरीर से घृणा हो रही थी। इस प्रकार दोस्तों एक दिन उसको हीन भावना से इतनी शिकार हो जाती है, तब वो जो है फिर अपनी बात जो है एक दिन अपने जो उसकी एक मामी रहती है उससे शेयर करती है। तो उसकी मामी कहती है तुम्हारे साथ इतना जैसे हो रहा था तुम शांत थी, तुमको बताना तो चाहिए। लेकिन वो कह रही थी मामी बहुत ज़्यादा हो गया, लोक लाज के कारण मैंने अपनी बात किसी से कही नहीं। तब दोस्तों उसकी मामी देर न करते हुए पुलिस स्टेशन जाती है। तब वो ऋतु कह रही थी मामी अगर आप कहीं बोल दी तो हमारा क्या होगा, इज्जत का क्या होगा। तो वो बोलती है कि बेटा तुम अगर डरोगे तो ये दुनिया तुमको डराएगी। इस प्रकार दोस्तों वो देर न करते हुए पुलिस के पास जाती है। और जब पुलिस के पास जाती है तो पुलिस वाले तुरंत एक्शन में आके तीनों को हिरासत में लेते हैं। और जब दोस्तों हिरासत में लेते हैं तब जब पुलिस का डंडा पड़ता है तो जब उधर पड़ोसी था विनोद, तब वो पूरी बात बताता है कि जब ये शादी करके आई मैं जब से इसके निगाहों में था, मतलब कि ये मेरे निगाहों में थी कि मैं इसको पसंद करता था। इत्तेफाक से इसका पति चल बसा और मुझे चांस मिल गया इसके साथ संबंध बनाने का। संबंध बनाने तक तो ठीक है, एक दिन मैंने बैठा अपने दोस्तों के साथ दारू पी रहे थे, तब वो सब ऐसी-ऐसी बातें कर रहे थे कि एक लड़की यार कहीं से दिलाओ ये हो, तो इसको जो है एक पॉइंट मिल जाता है तो वो बोलता है कि मैंने सोचा कि ऐसे मैं दिलाऊँगा तो मुझे क्या प्रॉफ़िट होगा। तब वो सोचने लगा कि ऐसा है कि चलो पैसा लेते हैं और बोल देंगे कि लड़की पैसा लेती है। इस प्रकार दोस्तों उसके मन में लालच आ जाता है पैसे के लिए और दोस्तों के साथ संबंध बनवाता है। इतनी बड़ी बात सुनने के बाद जो है पुलिस वाले तो उसको इतना डंडा मारते हैं कि तुम जो है यहाँ पर धंधा चला रहे हो, किसी औरत की मजबूरी का ऐसे फ़ायदा उठाते हो। इस प्रकार दोस्तों वो औरत जो है अपनी इज्जत को ताक पे रख देती है और फिर उसको उस औरत को कैसे इंसाफ मिलता है। तो दोस्तों इस ब्लॉग को सुनाने का मकसद किसी को मन को आघात नहीं पहुँचाना था, चोट नहीं पहुँचाना था। बस दोस्तों आपको जागरूक करना था कि सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि अपनी सुरक्षा अपने हाथ होती है।
ये दुनिया है दोस्तों, जब कोई अपना नहीं रहता है तभी ये दुनिया वाले फ़ायदा उठाते हैं, और ना रहें फिर भी दोस्तों अपनी निगाहों से मतलब हमेशा बच के रहें मतलब दुनिया से, और अपना काम खुद करें। कौन क्या कर रहा है उसके लिए भी जागरूक रहें, सतर्क रहें, क्योंकि दुनिया बहुत ख़राब है। स्पेशल दोस्तों उन माताओं बहनों के लिए है जो इस सिचुएशन से गुजरती हैं। दोस्तों कहने का मतलब है सतर्क रहें, मतलब अपने से सावधान रहें। और इस ब्लॉग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, और चलिए मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय।